नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। नई दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही भाजपा के तमाम कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नितिन नबीन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा के नेता सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी की हालिया टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व पर की गई टिप्पणी शोभा नहीं देती। जब आपकी सरकार थी तब आपके कई कार्यकर्ता जेल में रोटी खा रहे थे। आज जनता ने स्पष्ट संदेश देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुना है। ऐसे में ऐसी टिप्पणियां अनुचित हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख पार्टी नेताओं में कपिल मिश्रा, अनिल गुप्ता, नितिन त्यागी, यासिर जिलानी, शुभेंदु शेखर अवस्थी मौजूद थे। देखिए, आम आदमी पार्टी 4 लोगों का गैंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्हें संगठन कहना भी एक मजाक है। और आज जब प्रधानमंत्री जी ने यह बयान दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संगठन में मेरे भी बॉस हैं, इस बयान को, इस विषय की गरिमा को समझना आम आदमी पार्टी में किसी के बस की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इसी सोच और विचारधारा के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बनी है। और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि एक कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंच जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी में जहां पे एक भ्रष्ट आदमी की चाकरी करना, उसकी गुलामी करना लोगों की राजनीतिक मजबूरी है, वहां किसी को लोकतंत्र, संगठन, कार्यकर्ता, दायित्व जैसे विषय समझ में आएंगे, ऐसी हम उनसे आशा भी नहीं करते। और ऐसी आशा करना भी मूर्खता मात्र है। आज के बयान से यह पुनः साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति का केवल एक कूड़ाघर बनकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन विकास कौशल को समझने की हैसियत दिल्ली के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संयोजक सौरभ भारद्वाज की हो ही नहीं सकती। इतनी बुद्धि और बौद्धिक होती तो इतनी ओछी बात कभी नहीं करती। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात आज सौरभ भारद्वाज ने करी है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठन के माननीय अध्यक्ष हमारे बॉस हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो पहचान है, जो लोगों के साथ जुड़ाव है, जो नेता कार्यकर्ता संघ और संगठित होकर काम करते हैं, उसका प्रधानमंत्री जी आज आदर्श उदाहरण पेश कर रहे थे। ये सौरभ भारद्वाज को कैसे इसका एहसास होगा? वो तो एक ऐसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कार्यरत हैं जिसके सीईओ अरविंद केजरीवाल जैसे लोग हैं, जिनका जन्म भ्रष्टाचार के कारण हुआ। धोखा, फरेब और झूठ के आधार पे आंदोलन से निकल के एक व्यक्ति ने संगठन खड़ा करा और संगठन खड़ा करते ही दिल्ली के लोगों ने उनको मैंडेट दिया और वो सरकार चलाने लगे। लेकिन दिल्ली के लोगों के विकास पे कुठारघात किया, धोखा दिया और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी। वो लोग संस्कृति, संस्कार, व्यवहार, सामंजस्य, समन्वय नहीं समझ सकते। ये लोग इस तरह की ओछी हरकत करते रहेंगे। ये सीरियल ऑफेंडर की कैटेगरी में आने वाले लोग हैं और उसकी एक कड़ी सौरभ भारद्वाज के तौर पे आप लगातार और निरंतर देखते हैं। सौरभ भारद्वाज से इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन खंडन करिए और इनकी हैसियत और इनकी जो काम करने का जो राजनीतिक तरीका है, लोगों तक बदतमीजियां हैं, अभद्रता है, असंगठित कार्य जो वो करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सौरभ भारद्वाज जी, आज मोदी जी ने एक लाइन कही जिससे आपको और आम आदमी पार्टी को शायद दोनों को दिक्कत हुई है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि सच तो आप भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी अपने नाम के बावजूद सिर्फ 1 मैन पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से बनी एक विशाल संगठन। आपकी पार्टी चलती है प्राइवेट कंपनी की तरह, बट आज इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई एक्चुअली डोंट ब्लेम यू फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग।
बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता भी नेशनल लेवल तक पहुंच सकता है, बस मेहनत और टैलेंट चाहिए। और हाँ, स्टेज पर मोदी जी ने खुद अपने आप को कार्यकर्ता कहा, वो कमजोरी नहीं, बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने नितिन नवीन जी को अपना बॉस बोला, क्योंकि उनमें ह्यूमिलिटी है जो आपकी पार्टी कभी समझ नहीं सकती। और हाँ, नितिन जी वैसे कोई रैंडम फेस नहीं है। ही इज अ 4-time MLA and 3-time minister. He was in charge of Chhattisgarh when we won the state at a time when almost no expert or exit poll predicted a BJP victory. उनके पास जमीन पर पकड़ है, कार्यकर्ताओं का बहुत सारा प्यार और अच्छे रिश्ते एंड जबरदस्त ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। इसके रिजल्ट्स आप आगे भी देखेंगे। याद रहे, आप सत्ता बचाने के लिए लीडर्स को छोटा रखती है, बीजेपी देश आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ा करती है, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। एक छोटी सोच के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सो कॉल्ड प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज आज बहुत ही अनर्गल बातें कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। यहां के संगठन विकास कौशल जो भारतीय जनता पार्टी का है, जहां पे कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, कैसे बढ़ाते आ रहे हैं इतने सालों से, और किस तरीके से एक कर्मठ कार्यकर्ता यहां पे न सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बल्कि प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर तक बन सकता है, इसके बारे में टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज क्वालिफाइड नहीं है ये बात करने के लिए। वो पार्टी जिसका मुख्यमंत्री उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक की तरह से जेल में जाने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बना रहता है, जो मंत्री जाते हैं जेल में वो भी साल भर तक से ज्यादा मंत्री बने रहते हैं, वो पार्टी आज की तारीख में दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रही है। नितिन नवीन जी 4 बार के विधायक रहे हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को इनके इंडी गठबंधन के जो इनका मालिक है इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी का, उनको हराया था छत्तीसगढ़ में उस टाइम पे। बहुत बड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा है और बहुत अच्छी राजनीतिक सोच के साथ में वो आए हैं। और मुझे लगता है जब से नितिन नवीन जी का ये डिसीजन आया है, एक एक कार्यकर्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी में इतनी एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि हर कार्यकर्ता ये देखता है कि उसके पास भी अगर मेहनत करे ईमानदारी से तो एक अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने की, एक अपॉर्चुनिटी है एक बड़ा पद पाने की, एक बड़ी जिम्मेदारी पाने की। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरह से नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करती है। वो अपने मुनाफे के लिए उन्होंने काम किया, उन्होंने सारे घोटाले किए, वो सत्ता में आए, सारे घोटाले अपने मुनाफे के लिए, अपने घरों को भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए उन्होंने सारे घोटाले किए। और हालत यह है कि सौरभ भारद्वाज को भी चैलेंज कर सकता हूं मैं इस बात पे कि अगर अरविंद केजरीवाल की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द सौरभ भारद्वाज बोल के बता दे। कहने को अध्यक्ष हैं, पर अध्यक्षता तो उन्हीं की चलती है जो लोग एक आदमी पूरी पार्टी चलाता है। उस पार्टी के लोग संगठन के बारे में बात करते हुए अजीब लगते हैं, मजाक लगता है। कितने दिन तक पहले वाला अध्यक्ष बैठा रहा जो कभी कहीं गया ही नहीं, उसके बाद में ये अध्यक्ष बने हैं जिनको अब पार्टी में कोई नहीं पूछ रहा। मेरा बहुत सिंसियर एक जो है एडवाइस है सौरभ भारद्वाज को, कोशिश करें जो बची कुची थोड़ी सी पार्टी बची है दिल्ली के अंदर, उसे अगर बचा सकें तो बचा लें। मेरा ये मानना है कि हर आदमी आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को छोड़ के दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है। आप पुराने जानने वाले हैं, आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि कोशिश करें लोगों से अपने बारे में बात करें और जो है अपना फीडबैक खुद लेके देखें एक बार। सौरभ जी, आप दिल्ली आम आदमी पार्टी के दिल्ली के संयोजक हो और आप टिप्पणी कर रहे हो, अच्छी टिप्पणी कर रहे हो प्रधानमंत्री जी के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मानपूर्वक नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बॉस कह के पुकारा। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। यह आपको समझ में नहीं आएगा। आपको यह भी समझ में नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कौशल क्या है, किस तरीके से वो अपने आप को विकसित कर रही है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। पर आपको हर बार कोई ना कोई टिप्पणी करनी है, ओछी टिप्पणी करनी है, कभी प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कभी किसी और पर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी 4 बार के विधायक हैं, जिसमें 3 बार वो मंत्री पद पे भी रहे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, चुनाव प्रभारी, और उन्हीं के नेतृत्व में हमने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजित भी किया है। और
आपको कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आपकी पार्टी में आपके पार्टी के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, संयोजक पद पे रहते हुए, सीएम बने रहते हुए, जब वो जेल गए तब उन्होंने जेल से ही चलाया, अपना पद से रिजाइन तक नहीं किया। आपको समझ में नहीं आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति निर्माण का कार्य करता है। और अनुरोध आपसे यही है कि आप इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर अपनी ओछी टिप्पणियां ना करें। आप अपनी पार्टी को देखें जो आपके रहते हुए हर दिन प्रतिदिन समाप्ति की ओर है। अब आपकी पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है और उसके कारण उस पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, ना कि दूसरे लोगों की ऊपर, भाजपा ऐसे बड़े संगठन के ऊपर आपकी टिप्पणियां, और वो भी ओछी टिप्पणियां। प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के दुकान के मालिक सौरभ भारद्वाज, आज आप इतने बड़े नेता हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी पे कमेंट्स कर रहे हैं। जब आप दिल्ली की सत्ता में थे तो आधे से ज्यादा आपके कैबिनेट जेल में थे। आपकी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ एक ही नेता है जो जीवन भर जो उसका संयोजक रहता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। आप क्या जानो भारतीय जनता पार्टी को, और मीडिया में रहने के लिए रोजाना ऐसे बयान देते हैं। विश्व के सर्वमान्य नेता माननीय मोदी जी पे आप कमेंट्स करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप सत्ता में थे तो आपने मलाई खाई। आपकी पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, आपकी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, और सिर्फ आपको अब मीडिया में रहने के लिए ऐसे कमेंट्स करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।